सकते हैं। इस कलिकाल में जिनको भी भगवान के दर्शन की कहीं न कहीं मन में इच्छा है, आकांक्षा है, लालसा है, इधर उधर कहीं भटकने जाने की आवश्यकता नहीं। वो कथा सुन लें। कथा भगवत दर्शन की गारंटी है। मैं कथा बोल रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। जिनको भी भगवान का दर्शन हुआ है, मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होता, मंदिर में भगवान के दर्शन की उत्सुकता पैदा होती है कि ये भगवान जो मंदिर में खड़े हैं, ये जो प्रकट हुए होंगे तो वो कैसे होंगे। और जब किसी चीज की उत्सुकता अपने मन में आती है तो व्यक्ति उसका कोई न कोई मिलने का मार्ग खोज लेता है, और मार्ग है संतों के चरण। फिर किसी न किसी महापुरुष संत महात्मा के चरणों में बैठकर वो भजन की रीति सीखता है, भजन की क्रिया सीखता है, और उसी रीति और क्रिया के आधार पर फिर जीवन में भगवान का सुमिरन करता है। और क्लास में तो कई विद्यार्थी, 30-35 विद्यार्थियों की क्लास होती है। एक ही अध्यापक सबको 30 को पढ़ाते हैं। कोई प्रथम श्रेणी में आता है, कोई द्वितीय श्रेणी में आता है, कोई तृतीय श्रेणी में आता है। हमारे जैसे कई बार फेल हो जाते हैं। क्लास एक ही थी, अध्यापक एक ही थे, बैठने वाले अलग अलग थे। अध्यापक के श्रीमुख से निकली हुई वाणी को ग्रहण करने वाले अलग अलग प्रकार के पात्र थे। यही कथा का होता है। तो साधु के चरणों में बैठने का सौभाग्य ये कथा देती है, उत्सुकता पैदा करके। ये भगवान हमको कैसे मिले, ये कथा इस प्यास को जगाती है। बाकी तो सीओ साहब बोल ही रहे थे, राम कथा हम सब लोग जानते हैं, सीरियल वर्षानुवर्ष चले हैं, सब जानते। लेकिन वो राम हमको कैसे मिले, ये मार्ग कथा से मिलता है। तो जिनको भी भगवान का दर्शन हुआ है, जिनको भी भगवान का दर्शन होता है, और जिनको भी भगवान का दर्शन होना है, कथा से ही हुआ है, कथा से ही होता है, और कथा से ही होगा। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं श्री विभीषण जी। विभीषण जी भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा कि विभीषण, मेरे पास तो आना इतना सरल सहज नहीं है। जन्म जन्म मूल यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? विभीषण जी का प्रभु आपकी कथा सुनकर आ गया। श्रवण सुयश सुने आए हूं। इन कानों से आपकी मधुर मंगलमय कथा सुनी, आ गया। तो कहां सुनी? नोएडा गए थे क्या? बोले नहीं, घर पर ही सुनी थी। किसने सुनाई थी? बोले श्री हनुमान जी ने। तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान का मान लिया, कथा सुनी। पर ये बताओ यहां तक कैसे पहुंचे? विभीषण जी ने बहुत अच्छी बात कही। विभीषण जी ने कहा कि भगवान श्री हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। जरा चलकर एक बार उनका दर्शन करें। कथा ने भगवत दर्शन की लालसा पैदा कर दी। हमको किसी चीज की भी लालसा है तो कोई न कोई रास्ता भी बता देता है। मान लो कोई अच्छी चाय कहीं बनती है और आपने सुन रखा है कि वहां अच्छी चाय बहुत स्वाद बनती है, तो कोई न कोई रिक्शा वाला बता देगा, बाबूजी आप उस चौराहे से जाएंगे और बाएं हाथ पर मुड़ते ही वो दुकान है, सबसे अच्छी चाय वहां मिलती है। सुनेंगे नहीं तो उत्सुकता बढ़ेगी नहीं। तो भगवान की कथा सुनकर भगवान के दर्शन की लालसा, प्यास, यही जगाना, यही कथावाचक का काम है। जिसको भी हुआ है कथा से ही हुआ है, जिसको भी दर्शन होगा कथा से ही होगा, जिसको भी होता है कथा से ही होता है। मैं कथा सुनाने आया हूं, आपको यहाँ की टीम ने बुलाया हुआ है इसलिए सुनने आ रहे? नहीं नहीं नहीं। जिनके मन में ये आकांक्षा है
कि इस जन्म में हमको भी भगवान की स्वप्न में एक बार झांकी हो जाए। और भगवान का दर्शन कलिकाल में स्वप्न में ही होता है बंधु और बहनों, प्रकट दर्शन नहीं होता, ये स्वप्न में ही होता है। तो हमको भगवान का दर्शन हो, इसके लिए एक ही सूत्र है, कथा सुने। तो कथा कानों से सुने और मुख से बोलें। और ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो हम कानों से सुनते हैं वही हमारे मन में बैठ जाता है, और जो मन में बैठा होता है, माथे की आंखें उसी को खोजती हैं, वही हमको दौड़ा दौड़ा कर ले जाती है। और इस कथा को जिसको हम सुन रहे हैं बैठकर, आपके लिए तो बहुत व्यवस्थाएं की गई हैं, सोफे लगाए गए हैं, कुर्सियां बिछाई गई हैं। इस नोएडा के बड़े बड़े महापुरुष महीनों से इसके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए समय लेना पड़ता है, वो आपके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। बंधुओं, इस कथा को सारा देवलोक सुनता है। श्री हनुमान जी तो कथा के रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र। थोड़ा ऊंचा करो भाई, ऊंचा करो, इधर देखा करो। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी को एक ही शौक है कथा सुनने का, एक ही नशा है कथा सुनने का। और नशीले व्यक्ति का नशा पूरा कर दो, फिर उससे कुछ भी करवाइए। जहां भी कथा होती है हनुमान जी दौड़कर पहुंचते हैं। जहां जहां कीर्तन होता सिया राम का, जहां जहां कीर्तन होता सिया राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान। फिर गाइए। जहां जहां कीर्तन होता सिया राम का, जहां जहां कीर्तन होता सिया राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का, लगता है वहां वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। चम चम जय हो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग से हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम। राम की कथा राम स्वयं सुनते। एक बार नारद जी ने शिकायत की, प्रभु कोई जरूरी बात करनी हो, आपके फोन बंद रहते हैं, कोई ठौर ठिकाना नहीं, वैकुंठ जाए वहां नहीं दिखाई देते, साकेत जाए वहां नहीं दिखाई देते, गोलोक जाए वहां नहीं दिखाई देते,
क्षीर सागर दौड़े, वहां नहीं दिखाई देते। आप मिलते कहाँ हो? कोई मिलने का ठौर ठिकाना तो बताओ। भगवान का नारद वैसे तो डिस्टर्ब मत करना, लेकिन बहुत जरूरी हो और बिना मिले तुझसे न रहा जाए तो नोएडा स्टेडियम में आ जाना, कथा सुनता हुआ मिल जाऊंगा, मैं वही बैठा हूं। भगवान कह रहे हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। कहां मिलोगे? बोले मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त बैठकर मेरी कथा गाते हैं उनके बीच में बैठकर मैं कथा सुना करता हूं। तत्र तिष्ठामि नारद। कथा सुनने के लिए सारे तीर्थ आते। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंत तत्र। कहां? बोले यात्रा चितोदार कथा प्रसंग, जहां भगवान की कथा सुनाई जाती है, गाई जाती है, वहां सारे तीर्थ आकर बैठ जाते हैं। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंत तत्र। पंढरपुर में, महाराष्ट्र में संत एकनाथ जी महाराज कथा सुनाते थे। श्रोता बैठते थे कथा सुनने के लिए। 3 बूढ़ी माताएं भी आती थी सुनने के लिए, बिल्कुल श्वेत वेश धारण किए, श्वेत केश, बड़ी दिव्य थी। तो बैठती थी और कथा पूरी होती चली जाती थी। आपने देखा होगा कई वक्ताओं की ऐसी एक आदत होती है कि जो कुछ अच्छे श्रोता होते हैं उन्हीं की ओर इशारा कर करके वो अपनी बातें बोला करते हैं। आपने देखा भी होगा। तो कथा में सभी प्रकार के लोग आते हैं, हर स्वाद के लोग आते हैं, हर शौक के लोग आते हैं, हर स्वभाव के लोग आते हैं। तो 2-3 शैतान लड़के कथा सुनते थे। तो बैठे बैठे देखते थे कि जो महाराज जी हैं, श्रोता तो बहुत सारे बैठे, पर इन 3 माताओं की ओर देख देख कर ज्यादा बोलते। लगता है कुछ न कुछ इनसे संबंध है, कुछ दाल में काला है। पानी हमेशा नीचे की ओर गिरेगा, ऐसी मन की स्थिति भी नीचे की ओर जाने की होती है। ऊपर उठाना है तो टिल्लू पंप लगाना पड़ता है, ऐसे गिरे हुए मन को ऊपर उठाना है तो ध्यान की ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो उन्होंने मान लिया कि जरूर इनका इनसे कुछ संबंध है, पता नहीं किस परिवार की। पता करते, कथा पूरी हुई तो तीनों माताएं जाने लगी। ये लड़के थोड़ी दूरी बनाकर के इनको ये पता न लगे कि हम इनका पीछा कर रहे हैं। चलने लगे। चलते चलते पंढरपुर से बाहर जंगल में निकल गए। तो वो उनको पक्का हो गया कि इनको ये अंदाज आ गया कि हमने इनकी बात ताड़ ली और इसलिए केवल हमको बहकाने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। तो ये भी गए और चलते 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 चंद्रभागा में इन्होंने डुबकी लगा ली। बहुत देर तक किनारे बैठे रहे। तब तो इनको पक्का हो गया जब नहीं निकली कि वो तो डूब गई और गोता लगा लिया। वो ग्लानि के कारण से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अगले दिन फिर कथा शुरू हुई। ये देखने आए कि आज अगर वो माताएं नहीं आई होंगी तो क्या चर्चा हो रही होगी श्रोताओं। जब ये शैतान तीनों आए तो देखा तीनों माताएं वही उसी कुर्सी पर बैठी हुई। अब तो इनको हालत खराब हो गई। कथा पूरी हुई, सुनकर जब जाने लगी और जंगल में प्रवेश हुआ उनका, तो इन्होंने दौड़कर तीनों के चरण पकड़ लिए। बोले मां, कल हमारे मन में ये विकार आया था और कल हमने आपका पीछा किया था कि आप किस परिवार से आते। हमारे सामने आपने नदी में गोता लगाया और हम कई घंटे बैठकर प्रतीक्षा करते रहे, आप निकली नहीं। आज फिर देख रहे हैं कि आप इसी कथा में फिर उपस्थित हैं। आप हैं कौन? बहुत बच्चों ने आग्रह किया तो एक ने कहा, बेटा मैं गंगा हूं, ये नर्मदा है, ये मेरी छोटी बहन गोदावरी है। तो बोली यहां आप कथा सुनती हैं? बोले हाँ, दुनिया भर के लोग अपने पाप धोने हमें स्नान करने आते हैं और उन पापों का प्रक्षालन हम कथा सुनकर करते हैं। हम कथा में आकर शुद्ध होती है।
कथा तीर्थ भी सुनते। तत्रैव गंगा यमुना च वैणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंत तत्र यात्रा चितोदार कथा प्रसंग। देवता सुनते। कथा हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत शारद आवत धाई। इसलिए बंधु और बहनों, जब अवसर मिले समय निकालकर कथा सुनिए। ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन का साधन तो हमारी मुट्ठी में है, जब दबाइए बटन तभी मनोरंजन है। देख ले तो कार्यक्रम फिर तय कर रहे हैं। जयजीत सर आपके साथ तो बैठने का मन करता है। अरे ये तो अच्छा, तो फिर एक दिन गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। थोड़ी कुर्सी ऊंची करो अपनी। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मोक्ष की आत्माएं, परमहंस जीवन जीने वाली मोक्ष की आत्माएं ये कथा सुनते हैं, विभिन्न शरीर धारण करके वो कथा में बैठते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ जीवन मुक्त महामुनि जीव जीवन मुक्त महामुनि जेऊ जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो मोक्ष की आत्माएं, अशरीरी आत्माएं जो परमहंस जीवन जी रहे हैं, वो भी कोई न कोई शरीर धारण करके कथा मंडप पे आकर बैठकर कथा श्रवण करते। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुनई निरंतर तेऊ। इसलिए बंधुओं, जब समय मिले कथा सुनो। कथा ही भगवत प्राप्ति का एकमेव साधन है, एकमेव, दूसरा कोई साधन नहीं है। कथा समाधि है। आप सब कुछ न कुछ भजन करते हैं और जैसे ही माला लेकर आंख बंद करते हैं भगवान गायब हो जाते हैं। 20 साल पहले किसी ने कुछ बोला था वो याद आने लगता है। ये समाधि का भाव है कथा श्रवण करना। और इसी कथा से भजन प्रारंभ होता है बंधुओं। कलयुग में 2 ही भजन हैं। कानों से भगवान की बातें सुनो और मुख से, जिह्वा से भगवान का नाम गाओ, बोलो। बाकी कोई दूसरे पचड़े में फंसने की आवश्यकता। यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इनका निषेध नहीं है बंधुओं, लेकिन ये योग का युग नहीं है, ये भोग का युग है।
और भोगी अगर योगी बनने का प्रयत्न करेगा रोगी बन जाएगा। योग व्यायाम तो समझ में आता है पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का, लेकिन योग करना, आंख बंद करिए, दुनिया में मन जन कहाँ की बातें याद आने लगते। योग यज्ञ करना और कठिन, संस्कृत के श्लोक नहीं आते, विधि विधान नहीं आता, 3,500-4 हजार रुपए किलो का घी खरीदना पड़ता है बच्चों को, रोटी चुपड़ने को तो मिल नहीं रहा है, स्वाहा स्वाहा में कहाँ से घी लाओगे। फिर समिधा और ये अगर जलाओगे तो घर के बच्चे नाराज होंगे, इतना महंगा डिस्टेम्पर कराया है पापा, ये क्या आफत ले आए। योग का युग नहीं है। योग यज्ञ जप करना और मुश्किल, जिसको नींद ना आती हो वो माला लेके जप करना शुरू कर दे, ऐसी बढ़िया नींद आएगी कि पूछो बती। अगर सोने जाइए तो भाग जाती है, और माला जपने लग जाइए तो खर्राटे आने लगते हैं। योग यज्ञ जप तप करना और कठिन है। किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए कष्ट सहन करना, इसको तप कहते हैं, ये बस की बात नहीं। योग यज्ञ जप तप व्रत करना, अरे बाप रे। जन्माष्टमी का जैसे तैसे एक व्रत करता है, रात को 12 बजेंगे, कैसे बजेंगे बस इसी में घबराया रहता है, और कई बार तो 9 बजे सो जाता है, जब घंटे बजेंगे तब जग जाएंगे। और व्रत वाले दिन भर खाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। ये जो कलयुग का भजन है बंधु और बहनों, ये शरीर तोड़कर आसन लगाकर बैठकर करने का बिल्कुल नहीं है, और आज तो संभव ही नहीं है। कोई साधु भी भजन नहीं कर सकता। आप तो गृहस्थी हैं, आपके पास तो एक ही फोन होगा, जो ज्यादा बड़े हैं उन पर 2 होगा, साधुओं पर तो 3-3 रहते हैं, 3-3। मेरी यही, मैं कुंभ में गया हूं, मैं परसों अभी कुंभ से आया हूं 2-3 दिन पहले से। मैं देख रहा था चलो एक फोन से तो जनरल लोगों से बात हो जाएगी, दूसरे फोन से जो हमारे वीआईपी शिष्य हैं उनसे कर लेंगे, तीसरे फोन से किससे बात होती है भाई, ये बताइए। तीसरा फोन किससे बात करता है? हो सकता है देवताओं से होती हो सकता है परमात्मा से उनकी बात जनरल फोन पर ना होती हो, तीसरा फोन करते। संभव नहीं है, बहुत कठिन है। तो क्या करें इस कलिकाल में? गोस्वामी जी ने कहा है, राम ही सुमिरिए गाइए राम है। राम को ही गुनगुनाओ, राम को ही पढ़ो, राम को ही सुनो, राम को ही गाओ। यही कलिकाल साधन दूजा, यही कलिकाल साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप। क्या करें? राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण गाम। राम को ही सुनिए, राम को ही गाइए, राम को ही पढ़िए, राम को ही गुनगुनाइए। राम माने भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर
सुमेरे नर उतरहि पारा। भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसिदास हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदास हूँ। विवस हूँ राम नाम जे कहहि, विवस हूँ राम नाम जे कहहि। जन्म अनेक रचित अघ कहहि, जन्म अनेक रचित अघ कहहि। कलयुग का भजन है उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते नहाते धोते खाते पीते भगवान का नाम लीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा। कई लोग कहते श्रद्धा से लोगे तो भगवान सुनेगा, वो भगवान का भी और नाम की भी महिमा ही नहीं जानते, अपमान करते। डॉक्टर औषधि देता है, ये नहीं कहता कि मंदिर में बैठकर दवाई खाओगे तभी फायदा होगी या गायत्री मंत्र बोलकर खाओगे तभी फायदा करेगी। डॉक्टर कहता है गोली एक बार पेट में चली जानी चाहिए, फायदा ही फायदा करेगी। बिजली के तार को जानबूझकर छुओगे तो भी झटका खाओगे और हाथ जोड़कर छुओगे तो भी झटका खाओगे। ये भगवान का नाम है, ये सब प्रकार से कल्याण करता है। विवशो राम नाम, राम राम के जे जमहाई जमहाई लेते में भी राम निकल गया तो भी कल्याण हो जाता है। राम राम कहे जे जमहाई, तिनैन पाप पुंज समहाई। पापों के ढेर उसके सामने से उठकर चले जाते हैं। और ये तो बिल्कुल नहीं, श्रद्धा नहीं। अगर औषधि को गाली देकर भी खाओगे तो भी उतना ही फायदा करेगी, तो भी उतनी फायदा करेगी। मरा मरा कहने वाला अगर ब्रह्म ऋषि हो सकता है तो हम तो सीधा नाम लेते भाई। अगर मरा मरा कहने वाला ब्रह्म ऋषि हो सकता है। पूज्य डोंगरे जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते, वो कहते थे कि एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, वो संस्कृत के ही प्रोफेसर थे। तो रोजाना तो मंदिर जाने का समय नहीं मिलता था, रविवार की छुट्टी होती थी तो सवेरे जाकर मंदिर में बहुत देर पूजा पाठ करते थे। एक दिन इनका बालक भी बोले पापा पापा मैं भी चलूंगा, तो स्कूटर पर बिठा लिया। छोटा बालक था, एक 5-6 साल का, केजी वगैरह में पढ़ता होगा, तो बिठा लिया। तो वो पंडित जी तो प्रोफेसर साहब तो बैठ गए मंदिर के कोने में और अपने बड़े बड़े स्तोत्र बड़े बड़े मंत्र बड़े बोले। अब ये बालक दूसरे कोने में खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर धीरे धीरे बोले ना, भगवान का कबूतर खा खलगोच गा गैया अड़ा खाली। तो पिताजी के कानों में इसकी बात आ गई। जब ये पूजा से निवृत्त हुए, जब चलने को था, बबलू ये तू भगवान को क्या सुना रहा था? तो बालक ने, पापा मैं तो भगवान को अपनी प्रार्थना सुना रहा था। प्रार्थना? ये कैसी प्रार्थना है? तुम तो ओलम सुना रहे थे, का कबूतर खा खरगोश गा गैया अड़ा खाली। छोटा बालक कहता है पापा जब आप भगवान को प्रार्थनाएं मंत्र श्लोक सुना रहे थे ना, तो मैंने ध्यान से सुन लिया तो मेरी समझ में आ गया। स्कूल में जो मैम हमको ओलम सिखाती है वही सारी ओलम आपके मंत्रों में मैंने सुन ली। तो मैंने भगवान को अपनी पूरी ओलम सुना दी और हाथ जोड़कर धीरे से भगवान से कह दिया, भगवान ओलम आपको अपनी मैं सुनाई दे रहा हूं, अपनी मनपसंद का श्लोक आप बना लेना जैसा भी आपको अच्छा लगे। श्लोक तो तब बनाएगा ना जब आप अपने मन की ओलम उसको सुनाएंगे। हम लोग साधु हैं, जगह जगह जाते हैं,
लोग हमको कपड़े देते हैं। हमने कहा क्या करेंगे? बोले महाराज जी कुछ भी कर लेना, बनियान बनवा लेना, चला बनवा लेना, कुछ भी कर लेना, हमने तो दे दिया। तो ऐसे ही भगवान का भजन है। सोते जागते उठते बैठते, नहाए बिना नहाए, खाए बिना खाए। अरे ध्रुव ने तो ग्लानि से जपा, ध्रुव संग लानि जपे हरि नाम, ध्रुव संग लानि जपे हरि नाम, पायहु अचल अनुपम ठाम, पायहु अचल अनु, फिर गाइए, ध्रुव संग लानि जपे हरि नाम, ध्रुव संग लानि जपे हरि नाम, पायहु अचल अनुपम ठाम, पायहु अचल अनुपम ठाम। ग्लानि से गले हुए श्री ध्रुव जी ने भगवान का नाम जपा, अनुपम अचल स्थान मिल गया। ध्रुव जी की कथा बड़ी मार्मिक है, हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा देती है। हमारे देश के प्रथम राजा हुए उत्तानपाद, सृष्टि के प्रथम प्राणी थे उत्तानपाद। उत्तानपाद कहते किसे? जिसकी बुद्धि नीचे की ओर पैर ऊपर की ओर, उसको उत्तानपाद कहते। इनके दो रानियां थी। बड़ी रानी के नाम सुनीति था, छोटी रानी का नाम सुरुचि था। और हर उत्तानपाद के दो ही रानी होंगी। सुनीति माने नीति, सुनीति माने धर्म, सुनीति माने योग, सुनीति माने सत्य, सुनीति माने मर्यादा। इसको तो राजा ने नगर के बाहर जंगल में झोपड़ी में वास दे दिया और गुजारे के लिए 1.25 सेर जौ प्रतिदिन भेजे जाते थे और 6 महीने में एक मार्किन की धोती पहनने के लिए दी जाती थी। और नीति का जीवन जीने वाले को, सुनीति को, मर्यादा को, धर्म को, शुभ को, इसको तो फूस की झोपड़ी में ही गुजारा करना पड़ेगा। महल कोठी तो सुरुचि के बनेंगे। छोटी रानी का नाम सुरुचि, सुरुचि माने भोग, वासना, विकार, वैभव, भौतिक समृद्धि, इसको सुरुचि कहते, जिनमें हमारी रुचि बढ़ी हुई है, फंसी हुई है। सुरुचि को हर एक कोई अपनी कोठी में रखना चाहेगा। दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक जन्म लेता है। सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम का बालक पैदा होता है, उसका नाम उत्तम रखा गया। और यह भी सत्य, भोग के गर्भ से, वासना के गर्भ से, पाप के गर्भ से उत्तम ही पैदा होगा। उसका संधि विच्छेद करी, उत्तम गहन अंधकारी, भोग के गर्भ से तो गहन अंधकार ही जन्म लेगा। सुनीति के गर्भ से, नीति के गर्भ से, सत्य के गर्भ से, मर्यादा के गर्भ से, धर्म के गर्भ से, शुभ के गर्भ से ध्रुव ही पैदा होगा, अचल ही पैदा होगा। एक बालक का लालन पालन राजभवन में हो रहा है, एक बालक का लालन पालन जंगल में फूस की झोपड़ी में 1.25 सेर जौ में हो रहा है। जो धोती फट जाती थी 6 महीने में, उसी में से साबित कपड़ा निकालकर ध्रुव जी का झगला बना देती थी। ध्रुव जी बचपन से बहुत समझदार थे, बहुत समझदार थे, कभी रोते नहीं थे। ध्रुव जी को यह मालूम था कि मेरी माँ बहुत दुखी और गरीबी का जीवन जी रही है। अगर मैं इसे खिलौने मांगूंगा, इससे मिठाई मांगूंगा, अच्छे वस्त्र मांगूंगा, अच्छा भोजन मांगूंगा, मेरी माँ कहाँ से ला कर देगी? माँ को कष्ट होगा। ध्रुव जी कभी माँ को कुछ कहते नहीं थे। सुनीति रोया करती थी, हे विधाता, ये दिव्य आत्मा किसी राजभवन में जानी चाहिए थी, तूने इस और भिखारिन के और झोपड़ी में इसको दिया है। कौन सा इसने ऐसा अपराध कर दिया जिसके कारण से ऐसी दिव्य आत्मा को इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है? कभी रोते नहीं थे।
होनहार बिरबान के होत चीखने पार। ध्रुव जी को लगता था मैं रोऊंगा तो मेरी माँ रोएगी, मेरे कारण मेरी माँ को रोना पड़ेगा। कभी रोते नहीं थे, कभी कुछ मांगते नहीं थे। जौ की रोटी का टुकड़ा खाते थे तो खांसी आने लगती थी, मुंह छिपाकर सुनी थी, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, बहुत रोती। रात्रि को सुलाने के लिए पहले अपनी गोद में सुलाती थी। सोते सोते ध्रुव जी मुस्कराया करते थे, हंसने। माताएं जानते हैं, छोटा बच्चा जब 2-3-4 महीने का होता है तो सोते सोते वो अनेक प्रकार के मुंह बनाता है, रोने वाला बनाता है, हंसने वाला बनाता है, उसको गत जन्म की बातें याद आती है। तो ध्रुव जी मुस्कराया करते थे, सुनी थी देख देख कर चेहरे को रोया करती थी। और कभी कभी रोते रोते आंखों से आंसू गरम गरम जब ध्रुव जी की कपोलों पर गिर जाते थे, ध्रुव जाग जाते थे। माँ भी सोई नहीं, आप रो क्यों रही है? मुझसे कोई अपराध हो गया, कोई भूल हो गई माँ, क्षमा कर दीजिए। अब जब कहते थे, ध्रुव कहते थे कि मुझसे कोई अपराध हो गया, एकदम छाती से लगाकर जोर जोर से हिलकी भरकर रोती थी। बेटा अपराध तुझसे नहीं हुआ है, अपराध तो लगता है मुझसे हुआ है कि मेरे किए अपराध का फल तुझे भोगना पड़ रहा है। जिसको राजभवन में मखमल के गद्दों पर मणियों के प्रकाश में रेशम के वस्त्र धारण करने थे, वो मेरे अभागिन के फूस की झोपड़ी में धरती पर शयन करता है, जो कि रोटी सटकता है। बहुत रोया करते। ध्रुव जी बचपन से बहुत समझदार थे, तो रोते नहीं थे और माँ से कभी मिठाई और खिलौने नहीं मांगते थे। ध्रुव जी जानते थे मेरी माँ के पास है कैसे जो देगी, मैं मांगूंगा तो माँ को कष्ट होगा। सुनीति को कई बार लगता है कि बालक का बालकपन समाप्त हुआ जा रहा है, बालक बूढ़ों जैसा हुआ जा रहा है विचारों से। ये तो खेलने कूदने की उम्र है, जब तक खेलेगा कूदेगा नहीं, न शरीर का विकास होगा, न बुद्धि का विकास होगा, न मन का विकास होगा। तो पड़ोस में ही जंगल में ऋषियों के छोटे छोटे कुटिया आश्रम बने हुए थे। सायंकाल ऋषि कुमार बच्चे छोटे छोटे ऋषियों के खेला करते थे। तो एक दिन सुनीति ने कहा कि बेटा तुम्हारा खेलने का मन नहीं करता, देखो ना बच्चे खेलते, खेलने जाया करो, शरीर पुष्ट होता है, बुद्धि भी विकसित होती है। ध्रुव जी कहते नहीं माँ, तुम अकेली रह जाओगी, तुमको छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं करता है, मैं चला जाऊंगा तो आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन लगा। बोले नहीं बेटा जाओ, खेल आओ। आज माँ के आग्रह से पहली बार ध्रुव जी बच्चों के खेल मंडल की ओर बढ़े और जैसे खेल मंडल में प्रवेश किया, एक ऋषि कुमार दौड़ कर आया, एक लात की ठोकर मारी, हाथ से धक्का मारा, निकल यहां से, तू परित्यक्ता का बेटा है, तेरी माँ को तेरे पिताजी ने घर से बाहर निकाला हुआ है, हमारे खेल मंडल में तुम नहीं प्रवेश कर सकते, तुमको हम नहीं खेलने देंगे। पहली बार 4.5 वर्ष के बालक के हृदय पर यह चोट लगी है कि मेरी माँ को मेरे पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया गया, मैं परित्यक्ता का बेटा हूं, इसलिए ऋषि पुत्र मुझे मेरे साथ खेलने को तैयार नहीं। पहली बार ध्रुव की आंखों में आंसू, रोते रोते अपनी कुटिया में आए, माँ की गोद में गिरकर इतना, माँ से चिपटकर इतना रोए, सुनीति फूट फूट के रोने लगी। बेटा रो मत, बेटा रो मत, क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया क्या? और जैसे जैसे कहती जा रही है रो मत, और हिलकी बढ़ गई। मेरा बालक तो कभी रोता नहीं था, भूख प्यास में भी नहीं रोया, क्या हो गया इसको, क्या बोल दिया किसी ने? बोलो बेटा क्या हुआ? बोले माँ सच सच बताओगी? बोले कैसी बात करते हो, बोलो क्या कहना है? बोले तुमको पिताजी ने महल से बाहर निकाल दिया है। ये ऋषि कुमार कह रहे थे कि तुम तो राजपुत्र थे, तुम्हारी माँ तो परित्यक्ता है, घर से बाहर निकाला हुआ है, मेरे तुमसे कोई अपराध हो गया माँ, कोई भूल हो गई, मुझे बताओ मेरे पिताजी कहाँ रहते, मैं जाकर क्षमा मांगूंगा, रो रो कर उनसे प्रार्थना करूंगा, मेरी माँ के अपराध क्षमा कर दीजिए, मेरी माँ को माफ कर दीजिए, मेरे पिता रहते कहाँ? अब तो सुनीति घबरा गई। सुनीति कभी भी छोटे बच्चे को अनीति की बात नहीं, अगर मैंने इसके पिता के आचरण और स्वभाव की चर्चा कर दी तो जीवन भर इसके मन में पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बालक के मन में पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा। बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं, हमको घर से नहीं निकाला गया है, हमको तपस्या करनी है ना कुछ दिन, तो तपस्या तो वन में ही हो सकती है, झोपड़ी में ही हो सकती है, और तुम्हारे पिता तो राजा हैं, कुछ दिनों के बाद फिर हम राजभवन जाएंगे। माँ मैं अगर राजपुत्र हूँ
तो हर एक पिता अपने पुत्र को घुमाता है, गोद में लेता है, कंधे पर बिठा कर इधर उधर लेकर जाता है। मेरे पिताजी अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने अपने पिताजी को देखा क्यों नहीं? तुमसे कभी मिलने क्यों नहीं? मां सच बताओ, आज मैं कोई भोजन आदि कुछ नहीं स्पर्श करूंगा, पहले ये बताओ तुमसे कौन सा पाप, कौन सा अपराध हो? सुनीति तो घबरा गई। है विधाता, अब कितनी परीक्षा और है, जो शेष बची है वो लोग हैं। इस झोंपड़ी में भी हमारा वास तुमको सुहा नहीं रहा। अगर मैंने बालक को ये पिता के आचरण व्यवहार की बातें बता दी, बच्चे के मन में पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी बचपन से। मैं नहीं चाहती बालक के मन में पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा। बहुत समझाया, जब ध्रुव जी अड़ गए तब का, देखो बेटा, ये वो जो महल है ना, चोटी पर ऊंचे ऊंचे अट्टालिका दिखाई दे रहा है, ध्वज फहरा रहा है, वो महल वो तुम्हारे पिताजी का है, वहां तुम्हारे पिताजी निवास करते हैं। हमको अभी कुछ दिन तप करना है, इसलिए हम लोग यहाँ निवास करते हैं। माँ, मैं अपने पिताजी से मिलने जाऊंगा। तुमने कोई अपराध किया होगा, मैं रो रो कर चरण पकड़कर क्षमा याचना मैं करूंगा आपकी ओर से। मुझे पिताजी के पास जाना है। रोती जा रही है, तैयार करती जा रही है, बाल काढ़े, काले काले घुंघराले केशों का गुच्छा बना दिया है, वही मार्किन की धोती के टुकड़े का झगला बनाया था वही पहना दिया है, माथे पर गोरोचन का तिलक लगाया है, बच्चे को छाती से लगाया, आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान मेरे बालक को बचा के रखना, इसके मन में कोई बड़ी चोट न आ जाए कि बचपन से पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाए। यहां से ध्रुव जी चले हैं, सोचते जा रहे, शाम को लौट कर आऊंगा, खिलौने लेकर आऊंगा, आभूषण लेकर आऊंगा, इन ऋषि कुमारों को तब बताऊंगा। चलते चलते महल के द्वार पर पहुंचे। एक बूढ़ी दासी और एक बूढ़े द्वारपाल खड़े थे। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है, माँ मैंने सुना है मेरे पिताजी यहाँ निवास करते हैं, मुझे मेरे पिताजी का दर्शन करा दो। बूढ़ी सेविका के बूढ़े स्तरों में भाव का दूध आ गया, फूट फूट कर रोने लगे, रे राजन तुम कैसे भागे हो? पुत्र का मुख देखने के लिए माता पिता को तप करना पड़ता है, तब कहीं बेटे का मुख देखने को मिलता है। और बेटा ये पूछने आया है कि मेरे पिताजी यहाँ निवास करते हैं, मैंने सुना है, मुझे दर्शन करा दो। मन करता है कि बच्चे को गोद में लेकर छाती से लगा कर ले जाऊं और महाराज की गोद में जाकर लिटा दूं। राजन तुम कितने अभागे हो, पुत्र तुमको मिलने आया है। लेकिन सुरुचि का आतंक बहुत था, सुरुचि के भय के कारण से छू नहीं सकती थी। कहा आओ मेरे साथ। अंदर प्रवेश हुआ है। जैसे राजसभा में प्रवेश हुआ, महाराज उत्तानपाद और सुरुचि दोनों सिंहासन पर विराजमान थे। एकदम तपस्या का जैसे अलौकिक तेज पूरे सभा के अंदर प्रकट हो गया हो, इतनी दिव्य अलौकिक सुगंध आने लगी। महाराज को लगा कोई ऋषि कुमार आ रहे हैं, बड़े तेजस्वी ऋषि कुमार। उठकर एकदम साष्टांग दंडवत करना चाहते थे। इतने में तो ध्रुव जी साष्टांग दंडवत किए, बोले पिताजी मैं आपकी बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव आपके चरणों में प्रणाम करता। और जैसे ही ध्रुव ने कहा कि आपकी बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव आपके चरणों में प्रणाम करता, एकदम पिता का भाव उमड़ उठा और दौड़कर लंबे हाथ बढ़ाकर ध्रुव जी को उठाकर छाती से लगाना ही चाहते थे। एकदम चीख पड़ी सुरुचि, खबरदार इसको स्पर्श किया, दासी इसको घसीट कर बाहर निकालो, यहाँ कैसे गया यार? माँ ने कहा था तुम्हारी छोटी माँ मिलेंगी, उनको भी चरणों में शीश रखकर प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। जब चीख देखी तो माँ की बात याद आ गई। छोटी माएं दौड़ कर गए, छोटे छोटे कदम है, माँ मैं ध्रुव आपके चरणों में आकर बेटा प्रणाम। एकदम लात की ठोकर मारी, ध्रुव दूर जाकर गिरे। दूध और पूत ये बड़े भाग्यशाली के यहाँ आते हैं, इनको ठुकराया नहीं जाता, इनको हृदय से लगाया जाता। आप कल्पना करो जब सुरुचि ने चीख कर लात मारकर दासी को कहा इसको घसीट कर बाहर निकालो, उत्तानपाद एक शब्द नहीं बोल पाए। कारण क्या था? रानी के इस गलत व्यवहार का महाराज विरोध क्यों नहीं कर सके? चूंकि भोगी थे, और जो जितना भोगी होता है, जो जितना कामी होता है, जो जितना वासना में डूबा होता है,
उतना ही वो स्त्री के अधीन रहता है, उसकी आत्मा मर चुकी होती है, स्त्री की गलत बात का वो विरोध नहीं कर पाता। मुड़ मुड़ कर ध्रुव जी देखते जा रहे। महाराज ने तो अपने उत्तरीय से मुंह ढक लिया, फपक फपक कर रो रहे हैं। ये जैसे कोई लाल चेहरा हो, मुड़ मुड़ कर देखे, शायद मेरी माँ को, शायद मेरे पिताजी को तरस आ जाए, शायद मेरे पिताजी को तरस आ जाए। महल के बाहर निकाल दिया। इधर कुटिया में बैठी सुनीति रो रही है, पता नहीं क्या व्यवहार होगा, मेरे छोटे बालक के हृदय पर कोई कठोर चोट ना आ जाए। इधर बैठी बैठी रो रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। और रोते रोते ध्रुव जी गए हैं कुटिया में और माँ की गोद में ऐसे गिरकर लिपटकर इतना रोए, सिर सहलाती है, पीठ थपथपाती है, मुख चूमती है, बेटा रो मत, बताओ ना क्या हुआ, माँ ने कौन कौन से खिलौने दिए, पिताजी ने क्या क्या उपहार तुमको दिए। और जब ये कहा कि माँ ने क्या दिया है, पिता ने क्या दिया है, तो कहा माँ, छोटी माँ ने तो ठोकर मारी है, ठोकर दी, और बड़े पिताजी ने तो बस आंख बंद कर दी, कुछ नहीं, दुत्कार और फटकार मिली है। माँ कोई बात नहीं, माँ की फटकार दुत्कार कोई बात नहीं, आशीर्वाद होता है, मेरे साथ फिर चलो, मैं फिर रो रो कर आपके लिए क्षमा याचना करूंगा। तो जब बहुत जिद की तब सुनीति ने कहा, बेटा ऐसी गोद में बैठने का क्यों जिद करते हो जहां कोई धक्का मारकर बाहर निकाले, ऐसी गोद में बैठो ना जहां कोई धक्का मारने वाला पहुंचे ही नहीं सके, ऐसी गोद में बैठो। तो ध्रुव जी ने पूछा, माँ वो गोद किसकी है, कहाँ है? बोले भगवान नारायण की वो गोद है जहां कोई धक्का मारने वाला पहुंचे नहीं पाएगा, तो मुझे नारायण की गोद में बिठाइए। 5 वर्ष के बालक को माँ आज साधु का वेश धारण करा रही है, काले काले घुंघराले केशों का जूड़ा बना दिया, गोरोचन का तिलक लगाया, झगला पहनाया है, बार बार छाती से लगाती है, मुख चूमती है, सिर सूंघती है। आज पहली बार आंखों से बालक ओझल होगा। वन में सिंह है, चीते है, नाग है, अजगर है, राक्षस है, चिंगाड़ेंगे, मदमस्त हाथी है, मेरे बच्चे को कौन धैर्य देगा? भूखा प्यासा बच्चा, इसको कैसे कौन खिलाएगा? लेकिन चूंकि सुनीति है, चाहती है कि बेटे को भगवान मिले, भोग की ओर से मुड़े, भगवान की ओर बढ़े। माँ को प्रणाम किया है, छाती से लगाया, कुछ नहीं बोली, केवल इतना का, बेटा प्रभु तेरे ऊपर कृपा करेंगे। छोटे छोटे कदमों से वन में प्रवेश कर गए। जब तक ध्रुव जी दिखाई देते रहे, द्वार पर खड़ी खड़ी रोती रही, दिखाई देना बंद हो गए। कुटिया में आकर इतना रोती है, सवा सिर जो प्रतिदिन राज भवन से आते थे पक्षियों को डाल देती है। मेरा भूखा प्यासा बालक, दुधवा बालक भूखा प्यासा घूमता होगा, मेरे मुंह में कैसे रोटी जाएगी? कुछ खाती पीती नहीं है, भगवान का स्मरण करती है। गहन वन में प्रवेश हुए तो भगवान की प्रेरणा से नारद जी आ गए। नारद जी को जब साष्टांग प्रणाम किया, अरे बालक कहाँ जा रहे हो? अंदर नहीं जाओ, बहुत भयानक सिंह हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं अंदर। नहीं, बहुत भयंकर है, वहां मत जाओ। एकदम हाथ जोड़कर ध्रुव जी का, बाबा ऐसी अमंगल भाषा मत बोलिए, मुझे कोई सिंह, कोई हाथी, कोई अजगर, कोई राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी माँ ने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया था, ध्रुव जाओ तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। और माँ का आशीर्वाद बाबा अमोघ होता है, ऐसा मैंने सुना है। ये शब्द मत बोलो। नारद जैसा महापुरुष रो पड़ा, जो संकल्प इस बालक में हम जैसे ऋषियों में भी नहीं। कहा तुमको भगवान से मिलना है ना, हाँ आओ मेरे साथ। और नारद जी ले आए, ब्रज ले आए। मथुरा में यमुना जी के किनारे एक टीला था जो आज ध्रुव टीले के नाम से प्रसिद्ध है। आप में से अनेक बंधुओं ने उसके दर्शन किए होंगे। बट वृक्ष के नीचे आसन लगवा दिया, बोले यहीं बैठकर तुम भगवान नारायण को पुकारो, यही भगवान आ जाएंगे। आसन लगाकर ध्रुव जी बैठ गए, भगवान को पुकारते। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु
अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ध्रुव जी ध्रुव टीले पर तप करते, यमुना स्नान करने जाते, यमुना रो पड़ती है, मेरे किनारे पर ये बालक भूखा प्यासा प्रभु का भजन कर रहा है और मैं माँ कही जाती हूँ, मैं इसकी कोई सेवा नहीं कर पा रही, क्या खाता पीता होगा। तो मथुरा में जो विश्राम घाट पर जो मथुरा की माताएं, गोसाई परिवारों की माताएं जो यमुना पूजन कर रहे प्रातःकाल जाती थी, तो वो फल वगैरह चढ़ाती थी, तो यमुना जी अपनी धारा के साथ उन चढ़े हुए फलों को बहाकर लाती थी और जिस घाट पर ध्रुव जी स्नान करने आते थे उस घाट पर छोड़ जाती थी। इन्हीं फलों के सेवन से ध्रुव जी ने अपने शरीर का पालन किया। कुछ समय के बाद फलों का भी त्याग कर दिया, केवल यमुना जल का आहार करते हैं। कुछ वर्षों की तपस्या करने के बाद जल का भी आहार बंद कर दिया, केवल वायु आधार, श्वास के आधार पर, वायु सेवन के आधार पर, अनेक वर्षों के वायु सेवन के आधार को भी त्याग कर श्री ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी अवरुद्ध कर लिया। और जैसे ही ध्रुव जी की श्वास रुकी, सारे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई, भगवान नारायण की श्वास रुक गई। नेत्र खोलकर भगवान ने देखा कौन है जिसने मेरी और सृष्टि की श्वास रोक दी। ध्यान में आया, ओ ध्रुव यमुना के किनारे मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। एकदम भगवान नारायण प्रकट हुए। ध्रुव नेत्र खोलो, नेत्र खोलो, नेत्र खोलो। झपट कर भगवान ने लिया, गोद में बैठा लिया। तुम पिताजी की गोद चाहते थे ना, बैठो, परम पिता की गोद तुमको मिल गई। ध्रुव संग लानी जपे